Hello students, good morning, good afternoon, good evening, how are you? I think you will very well. Today we will learn about chemistry chapter 2. The topic is suspension and colloids. Suspension can be defined as कि एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिनमें सोलूट पार्टिकल्स डिजॉल्व होते हैं, उस सॉल्वेंट में मिले हुए होते हैं, जिनमें उनकी पार्टिकल की जो साइज होती है, साइज रेंज होती है, वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होती है। और जिसमें एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जितने जो आप बालू ले लें, पानी ले लें एक ग्लास में, ग्लास ले लें, उसमें आप बालू डाल के थोड़ा सा स्टार करें। अब उसमें थोड़ी देर तक ऐसे स्टार करते रहें, देखेंगे आपकी बालू के पार्टिकल चारों तरफ फैल गए हैं उस पानी में, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप उन्हें छोड़ दें, सेटल डाउन हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। चाक को पानी में पाउडर, चाक का पाउडर बना लें और उसको भी ऐसे आप पानी में डाल दें तो वो भी क्या करेगा, इसी तरीके से स्टार करने पर तो पूरे सोल्यूशन पूरे तरीके से उस सॉल्वेंट में फैल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे, थोड़ी देर के लिए सेटल छोड़ देंगे, वैसे ही वो भी सेटल डाउन हो जाएगा, सेम इसी के जैसा। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हम देखते हैं कि जो जितने सारे सस्पेंशन होते हैं वो सारे के सारे हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। पार्टिकल साइज जो होती है वो रेंज करती है इनकी ग्रेटर दैन 1000 नैनोमीटर। और जो पार्टिकल होते हैं इनको हम नेक्ड आई के द्वारा भी देख सकते हैं, बड़ी आसानी से आप बालू को देख सकते हैं, सैंड पार्टिकल को, चाक के पार्टिकल को बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं उस सॉल्वेंट में। आप वाटर में डिजॉल्व करें और ग्लास ऐसा नहीं जो ट्रांसपेरेंट हो। पार्टिकल सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा भी देख सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप की खासियत क्या होती है, प्रत्येक चीज़ को 100 से 500 गुना बड़ा करके दिखाती है। फिर पार्टिकल जो होते हैं इनके वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, किसके वजह से, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है उसकी वजह से। अब आते हैं कोलाइड्स। कोलाइड्स क्या होते हैं तो ग्रीक वर्ड है कोला। कोला मीन्स होता है ग्लू लाइक, ग्लू के जैसा, गम के जैसा। अब इसको सबसे पहले थॉमस ग्राहम ने 1861 में प्रपोज किया था, बताया था कि जो जैसे सब्सटेंस जो होते हैं जैसे गम हो गए, स्टार्च हो गए एक्सेट्रा, ये जब डिजॉल्व स्टेट में होते हैं, मीन्स कि किसी के साथ मिले हुए होते हैं, अब किसके साथ मिले होंगे, लिक्विड स्टेट, लिक्विड सॉल्वेंट के साथ मिले हुए होते हैं, तो ये डिफ्यूज नहीं होते हैं। और अगर होते भी हैं तो बहुत स्लो पास होते हैं किसी पार्चमेंट में पेपर से या एनिमल मेम्ब्रेन से, हम सिंपली बोले तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ये एक टाइप की ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास कर सकते हैं, सोलूट के पार्टिकल पास नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके फास्फोलिपिड बाइलेयर हो गई, और जितनी भी हमारी स्किन ले लेते हैं, ये भी एक टाइप की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तरह कार्य करती है। अब इसमें जो कोलाइड होते हैं, ये तो थी बात कोलाइड के इंट्रोडक्शन की। अब कोलाइड भी वास्तव में जैसे हमारे सस्पेंशन होते थे सेम वैसे कोलाइड भी होते हैं। कोलाइड भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें भी पार्टिकल की साइज जो होती है, सबस्टेंस डिस्पर्स्ड होते हैं बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में। सस्पेंशन में पार्टिकल की साइज ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन कोलाइड में या कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल की साइज होती है वो सस्पेंशन की तुलना में छोटी होती है। साइज जो इनकी होती है ये रेंज करती है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अच्छा, अब इनमें जो आपके एग्जाम्पल आते हैं वो आपका क्या आते हैं, इसमें एक बात और निकल कर आती है कि जो कॉन्टिन्यूअस डिस्पर्स फेज होता है इनका, उन्हें हम डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। और अगर डिसकॉन्टिन्यूअस फेज है तो उन्हें हम डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे। सी मीन्स की कॉन्टिन्यूअस फेज है अगर, तो उन्हें हम डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी आपका सोलूट है और कोई भी आपका सॉल्वेंट है, तो उन दोनों में जो आपका सॉल्वेंट होगा वो आपका डिस्पर्सन मीडियम होगा और जो सोलूट होगा वो डिस्पर्स्ड फेज होगा। तो ये क्या होता है, सॉल्वेंट ये कंटिन्यूअस होता है, ये ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसमें मिला हुआ होता है सोलूट डिस्पर्स्ड फेज आसानी से, तो ये कंटिन्यूअस होता है। और सोलूट जो डिस्पर्स्ड फेज होता है ये डिसकंटिन्यूअस होता है। एग्जाम्पल इनके
अगर हम फॉग की बात कर लें तो फॉग आपका क्या होता है, वाटर जो प्रेजेंट होते हैं उस एयर में, तो उसी को हम फॉग बोल देते हैं। अब इसमें डिस्पर्स्ड फेज वाटर होता है जो कि थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मिला होता है, जबकि ज़्यादा मात्रा में हमारे एयर ही प्रेजेंट होते हैं। तो डिस्पर्सन मीडियम जो हमारा होगा वो एयर होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स के प्रकार, तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट के बेस पर जो हमारे कोलाइड्स होते हैं वो 8 टाइप के होते हैं। अब डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम और कॉमन नेम इनके या टिपिकल नेम क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। तो अगर गैस फेज है आपका, तो गैस अगर कहीं लिक्विड में डिजॉल्व है तो उसे हम बोलेंगे फॉर्म। अब गैस लिक्विड में डिजॉल्व, सो बेस्ट एग्जांपल अब आपका एक व्हिप्ड क्रीम भी होता है, वो भी इसी के एग्जांपल में आता है, क्योंकि जैसे इसका झाग बनता है उसमें बहुत सारे खाली जगह होते हैं, उसमें एयर भरी होती है। तो वही आपका डिस्पर्सन मीडियम मतलब हुआ कि ये मिला हुआ है, डिस्पर्स्ड फेज मतलब कि ये मिला हुआ है, डिस्पर्सन मीडियम मतलब इस मीडियम में, डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम में जब मिला देते हैं ये सारे, जब हम उठा के और इस मीडियम में डिस्पर्सन मीडियम के गैस को लिक्विड में, गैस सॉलिड में, लिक्विड गैस में इस तरीके से मिलाते रहेंगे तो हमको नए नए टाइप के कोलाइड मिलते जाएंगे। और उनके एग्जाम्पल हमको ये मिलते हैं, जैसे जब हम गैस को लिक्विड में मिलाते हैं तो हमको फॉर्म मिलता है, और वो हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ गैस को जब सॉलिड में मिलाते हैं तो हमको सॉलिड फॉर्म मिलता है। कोई भी गैस सॉलिड में मिल जाए तो सॉलिड फॉर्म, जैसे स्पंज, बैंक्स में देखते होंगे एक टाइप का सोता होता है, उसमें उंगली फिंगर रख करके और फिर पैसे नोट गिनते हैं लोग, क्योंकि वो बहुत सारे एयर के लिए जगह होते हैं ना, जिसमें उनके वाटर के जैसे कुछ भरे होते हैं चिपचिपे पदार्थ, तो ये सारे इनके एग्जांपल में आते हैं। जब कोई डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड लिक्विड है और गैस में मिला हुआ है तो वो हमारा एरोसॉल कहलाता है। जैसे हमारे फाग हो गए, क्लाउड हो गए, हमने अभी देखा फाग को कि डिस्पर्सन मीडियम एयर है, डिस्पर्स्ड फेज वाटर है। अब आते हैं लिक्विड, लिक्विड में डिजॉल्व है तो बेस्ट एग्जाम्पल इमल्सन बोलते हैं इसको, और बेस्ट एग्जाम्पल आपका मिल्क है, जो क्रीम वाटर में मिला हुआ होता है। और हम ले सकते हैं ऑयल को वाटर में ले लें और उसे सेक कर दें थोड़ी देर के लिए, तो वो हमारा ऑयल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो उसी पूरे होल वाटर में बच जाएंगे। तो अब थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे तो वो फिर ऊपर ही आ जाएंगे, लेकिन जब आप सेक करेंगे उस वक्त जो बनेगा वो इमल्सन बोलेंगे। अब लिक्विड जब कोई सॉलिड में डिजॉल्व हो तो उसे हम जेल बोलते हैं। इसके एग्जांपल जैसे बटर हो गए, जेली हो गए, ये सब आते हैं। सॉलिड को जब हम गैस में मिला देते हैं तो उसे हम सॉलिड एरोसॉल बोलते हैं। जैसे हमारा धुआं हो गया, धुआं, अब इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो ये हमारा सॉलिड गैस एयर में मिला हुआ होता है, तो इसलिए स्मोक क्लाउड भी बोल सकते हैं आप। सॉलिड को जब लिक्विड में मिला देते हैं तो हमारा साल बनता है, जैसे सेल फ्लूइड्स हो गए और बहुत सारे पेंट्स हो गए। अब सेल फ्लूइड उसमें बहुत सारे सॉलिड लिक्विड में मिले होते हैं। आप कुछ ना करें, सिंपली आटे को पानी में मिला लें तो भी आपका इस टाइप का सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल बनेगा, जो कि सॉल का एग्जांपल होगा। सॉलिड सॉलिड में मिल जाए तो उसमें सॉलिड सॉल होते हैं, कलर्ड ग्लास जितने होते हैं, कुछ अलाय जो होते हैं इसमें, और भी जितने रंगीन शीशे और कुछ अलाय होते हैं उनको बोलते हैं। कुछ जैसे आपके जेम स्टोन हो गए वो भी इसी के एग्जांपल में आते हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें एक दूसरे से सॉलिड सॉलिड से ही मिले हुए होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, कोलाइडल सॉल्यूशंस या सॉल्स इनको बोलते हैं। तो अब जो सॉल्स हमारे होते हैं इसमें सॉलिड पार्टिकल जो लिक्विड में सस्पेंडेड होते हैं उनके बेस पर ये 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किए जाते हैं। एक तो लायोफिलिक सॉल्स, दूसरा लायोफोबिक सॉल्स। तो लायोफिलिक सॉल्स जो होते हैं इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट लविंग होता है। इट मीन्स कि जो पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनका अट्रैक्शन, दैट मीन्स इंटरेक्शन सॉलिड पार्टिकल का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से, सॉल्वेंट से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इनको सॉल्वेंट लविंग बोलते हैं। इनके जैसे गम हो गए, स्टार्च हो गए, जिलेटिन हो गए, इनको जब हम क्या करते हैं गर्म पानी के साथ मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसे हम लायोफिलिक या हाइड्रोफोबिक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। अब आते हैं लायोफोबिक सॉल्ट्स। अब लायोफोबिक सॉल्ट जो होते हैं इनको सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट हाइटिंग होता है,
फोबिक मतलब डर, हैट का करना, और फिलिक मतलब लविंग। अब सॉल्वेंट हाइटिंग, इट मीन्स कि सॉल्वेंट जो होगा वो मिला नहीं हुआ होगा, इसमें कुछ बातें ऐसी होंगी। मेटल जो होते हैं उनके ऑक्साइड जो होते हैं इनको हम आसानी से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। मेटल हैं, मेटल के जितने ऑक्साइड्स हैं, मेटल के जितने सल्फाइड्स हैं, जैसे सिल्वर सल्फाइड, गोल्ड सल्फाइड, ये सारे सब हो गए, इनको जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमको कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं मिलता है, क्योंकि ये आसानी से हम तैयार इनको नहीं कर सकते हैं। इनके लिए हमको स्पेशल मेथड की ज़रूरत होती है, और वो स्पेशल मेथड हम क्लास 12th में डिस्कस कर सकते हैं। जब स्पेशल मेथड के द्वारा इनको हम तैयार करते हैं मेटल से, मेटल ऑक्साइड से, मेटल सल्फाइड से, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम लायोफोबिक या हाइड्रोफोबिक सॉल्व बुलाते हैं। आई थिंक समझ आया होगा। अगर कोई डाउट्स होते हैं तो हम सब क्वेश्चन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और फिर हम सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।